Hey guys, good morning. Good morning from Serchu, day 2. And here we leave from Serchu. पैकिंग वेकिंग सब हो गया. अब ये 2-3 बैग्स है जो देना है और ये हमारा टेंट है कुछ इस प्रकार का. और ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द टॉयलेट. तो फिलहाल के लिए अभी शूज़ गेट अप कर रहा था, फिर भी थकान महसूस हो रही. सो डन ऑल विद द स्टफ़. पैकिंग वेकिंग हो गया, बस गाड़ी में लोड करना है एंड देन आगे निकलना है. अभी थोड़ी धूप निकली है, थोड़ा हवा है चल रही है, इसके लिए ठंडा महसूस हो रहा है. 100 बजे सुबह के साथ और अभी हम निकल रहे हैं. सो होपफुली बाय 3 to 5 के बीच में हम लोग लेह में पहुंचेंगे. सो चलो मिलते हैं सैडल पे. एंड फाइनली वी स्टार्टेड ऑफ टू लेह. काय काय हो तेच आहे. एंड व्हाट अ स्टे इट वाज. मज़ा आया यहाँ पे स्टे करने के लिए. रात को तो काफ़ी जम के ठंड थी और टोटल हम लोग ने 80 किलोमीटर कवर कर लिए थे फ्रॉम जिस्पा टू सरचू. और सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन हो गए. सो अच्छा लग रहा है. इट्स नाइस एंड वार्म. यस, एंड लुक एट द व्यू. पूरा कैनवास, नो मैंस लैंड. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड वहाँ पे आई एम नॉट श्योर वेदर गोप्रो कैप्चर कर रहा है कि नहीं, पर धूल उड़ रही है. आई बिलीव दैट इज़ द प्लेस वेयर द रोड्स हैव बीन डाइवर्टेड. मेन रोड का काम चालू है. नॉट श्योर. नो 13 डिग्री. यस. एंड ऑन आवर लेफ्ट ये दिस इज़ आर्मी क्वार्टर्स और आर्मी हॉस्पिटल यू कैन से. सो मिलिट्री का होने के बाद मिलिट्री एरिया यहाँ पे 2 बार एंट्री हुआ हमारा. और अभी हम लोग आगे निकले. रोड्स की हालत कुछ ऐसी है एंड अल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है गाड़ी चलाते समय. हाँ, रास्ता बंद है एंड ये कुछ डाइवर्जन है. मेन रोड का काम चालू है एंड लुक एट दैट. वाह, I don't think so GoPro will do the justice, but ये अगर सेल्फ आके यहाँ पे अनुभव करे तो अच्छा रहेगा. इतना खूबसूरत है. एंड आई थिंक दिस इज़ दैट पार्ट जहाँ पे पूरा डस्ट है. हाँ है बघा. हाँ शपथ. अरे बाप रे, डस्ट ही डस्ट. हाँ, लुक एट दैट. क्या डस्ट उड़ रहा है. वाह वाह. तो कुठून हा रोड समजता मी निघतो. मी लेफ्ट नाही जातो कारण तुमच्या मागे आलो तर मी धुळेन. हो का. एंड लुक एट दिस. इतने से पैच में बूट और पैंट की तो लग गई. और अभी और आगे जाना है. थैंकफुली हमारे आगे ट्रक नहीं है तो रॉयल एनफील्ड. एंड लुक एट दिस. कितना धूल उड़ रहा है. अफ्रीका ट्विन. अरे 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 तुला काय स्लिप होती गाडी. चला चला. काय रोड है. व्हाट है ये, क्या रोड है यार. ऊपर से आगे जाके यूटर्न मार के ये इतना पूरा ऊपर चढ़ के जाना है फिर से. ओह लुक एट दैट ब्रिज साइज. एका टायमाला एका ट्रक जातोय. Oh, look at the condition of the bridge. बाप रे. ये ऐसा पूरा हम लोग चक्कर लगा के आए और अभी पूरा उतना ही डिस्टेंस कवर करना है फिर से. माय गुडनेस, व्हाट अ रोड. टैगलाइन ठीक है, बिल्ड फॉर रोड नो रोड्स, बट एक्चुअल में रोड्स नहीं है यहाँ पे. ये अच्छा रोड कनेक्ट हो गया. होपफुली ये ऐसा ही रहे. हम लोगों को किसी ने बताया नहीं इतना बड़ा पैच है ये खराब. होपशी इज़ 189 किलोमीटर्स. दैट वाज अ फॉल्स अलार्म. रोड अभी तक अच्छी नहीं आई है.
व्हाट अ गाटा लुप्स, चेक आउट दिस। हम लोग वहाँ से नीचे से स्टार्ट किया है एंड ये सब ऐसा ऐसा सब लूप्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, वाह, माउंटेन्स का नज़ारा ही कुछ अलग है यहाँ पे। और ये घाटा लुप्स खत्म भी नहीं हो रहा है और ऊपर चढ़ना है एंड वी आर टायर्ड एज ऑफ नाउ। 1.5 घंटा हो गया हम लोग गाड़ी राइड कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी कवर्ड 40 किलोमीटर्स। और ऊपर चढ़ना है, वो देखो ट्रक दिख रहा है। हाँ, एंड फाइनली द लूप एंड्स। वहाँ पे बोर्ड था, गोप्रो मेरा चालू नहीं था एंड वहाँ पे मेंशन किया कि इट्स 15,302 अल्टीट्यूड फीट अल्टीट्यूड। बहुत सही लग रहा है लूप एंड्स। अभी ब्रेक तो बनता ही है, देखेंगे जब जहाँ पे जो रोड थोड़ी चौड़ी मिलेंगी वहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक करेंगे, लेंगे। क्या ब्रेक लेंगे, या और घाट दिख ही रहा है तो शायद पहाड़ के हम लोग उस पार जा रहे हैं अब। ना अभी तक बहुत दूर लंबा सफ़र है, आप देख सकते हैं पूरा जिगजैग है। सामने का माउंटेन पूरा कवर्ड है रोड से। अभी ट्रैफिक ज़्यादा दिख रही है। एक्सीडेंट हो गया है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रोड्स भी छोटे हैं, अगर जगह देने के लिए भी जगह नहीं है। इतने सारे ट्रक्स को हम लोग क्रॉस करके आ गए एंड और आगे जाना है। नकीला एंड अल्टीट्यूड इज ऑफ 15,547 फीट। यप, हम लोग वहाँ से कहीं ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहे और ये यू टर्न्स, हेयरपिन बेंड्स, सॉरी यू टर्न नहीं, हेयरपिन बेंड्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, कर्व्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। सिर्फ 52 किलोमीटर्स कवर किया है हम लोग ने एंड 2 घंटे से ऊपर हो गए, 2.25 घंटा हो गया और अभी भी है कर्व्स है ही। हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। शॉर्टकट्स है कहीं कहीं पे, पर हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे, अवॉइडिंग शॉर्टकट्स। एंड ये ट्रक की भीड़, आई बिलीव वी कैन गो फ्रॉम साइड। चलो देखते नहीं। एंड फाइनली आफ्टर दैट many curves we have reached Lachung La Pass, 16,616 फीट। अरे बाप रे, और ये अभी नीचे फिर से उतरते जाना है। कम से कम 1.5-2 घंटे तो हो गए। सारचो से जैसे निकले रोड अच्छा ही मिली नहीं है। 2.5 घंटा हो गया। सो Pang is another 10 kilometers from here, where we'll be stopping. पे डेफिनेटली कुछ वाटरफॉल रहेगा, अभी फ़िलहाल बंद है। सो फाइनली हियर वी रिच्ड एट पांग और बहुत बेकार रास्ता है बिटवीन सरचू टू पांग। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गाड़ी की हालत तो देखो, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। सेम विथ अफ्रीका, ये पूरा मट्टी है। अभी जस्ट 15 मिनट का ब्रेक लिया था। अभी हम लोग आगे निकलेंगे टुवर्ड्स ले। सो सी यू ऑन सैडल। सो वाइज़र क्लीन, हेलमेट क्लीन, थोड़ा पेट भी भर लिया, नाश्ता कर लिया यहाँ पे पैंग में। एंड बैंक का थोड़ा अल्टीट्यूड कम हो गया, इट्स लाइक 15,228 और 280 समथिंग अल्टीट्यूड। अभी 82.6 किलोमीटर का कवर किया हम लोग ने। दोपहर के बज चुके हैं 12। इट सिम्स लाइक वी वुड बी रिक्वायरिंग अनदर 4.5 आवर्स। सो लगभग हम लोग 4:30 बजे पहुँचेंगे हमारे होटल में। गेयर एंड ऑल तो पूरा ख़राब हो चुका है, मट्टी मट्टी से भरा है।
बट अभी धो के भी फ़ायदा नहीं, साफ़ करके भी फ़ायदा नहीं। इट्स लाइक हेलमेट का वाइज़र क्लीन कर दिया और हेलमेट के अंदर जो गॉगल है वो क्लीन कर लिया अभी फ़िलहाल के लिए। अब ये थोड़ा जिगजैग वे है, अगेन फिर से लूप्स को क्रॉस करने के बाद स्ट्रेट रोड है। होप सो रोड कंडीशंस अच्छी रहेंगी, अब देखते हैं। एंड लुक एट द व्यू, कम्प्लीटली चेंज्ड। जो बोरिंग पास था सारचू और पांग के बीच में, होपफुली अभी वो ख़त्म होगा और आगे जाके ऐसा ही कुछ नज़ारा रहेगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी एनर्जी भी आ गई है गाड़ी चलाने के लिए, अच्छा लग रहा है। तांगांगला पास इज अनदर 61 किलोमीटर्स एंड फाइनली अ स्ट्रेट पैच। ना ये थी लांबे जाओ दे। वाओ, व्हाट अ रूट एंड व्हाट अ सीन। प्लेग्राउंड थोड़ा थोड़ा बीच में पैच खराब है। सीधा सीधा पैच। व्हाट अ व्यू, आहा व्हाट अ रोड। 4 घंटे के बाद इतना सुकून मिल रहा है आफ्टर सरचू। हम लोग आर्मी का कॉन्वॉय ज़्यादा दिख रहा है, बाकी कोई व्हीकल्स दिख नहीं रहे ज़्यादा। पता नहीं सडनली भीड़ भी कम हो गई है, माइट बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट पैच। लेफ्ट में पूरा स्नो माउंटेन है एंड रोड तो देखो, जहाँ तक नज़र जा रही है रोड दिख रही है, पूरी बंजर है यहाँ पे, कुछ नहीं। और बट आर्मी का बहुत कंट्रोल है यहाँ पे कुछ। सो वी आर वेरी मच नियर टू तांगलांगला पास, और ऐसा करके ये रोड से ऊपर जाना है। रोड टू ले इज़ नॉट दैट इजी। थोड़ा फॉगी भी है यहाँ पे और ठंडा भी महसूस हो रहा है। एंड छोटा सा मोटा सा वाटर क्रॉसिंग। लुक एट दिस व्यू। यहाँ पे एक है कि मनाली टू ले करते हो अब तो व्यू की कमी नहीं है आपको, बट रोड पूरा थका देती है यार। एंड फाइनली एन अचीवमेंट, वी रीच्ड एट द सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तांगलांगला। That's the point. And this is the place, and here we are, our bikes. And second highest motorable road को हमने क्रॉस कर दिया है और अभी हमें नीचे नीचे जाना है। यार सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे। कुछ भी थोड़ी सी भी एक्टिविटी कर लो तो भी थकान महसूस होती है। एंड यहाँ पे फिर से हमें स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। सरचू से पैंग तक कुछ भी नहीं दिख रहा था ऐसा, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो है सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। होपशी इज़ अनदर 60 किलोमीटर्स, जहाँ पे हमें रुकना है, चेकिंग करना है, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना है। एंड लुक एट दिस, वाओ, सिंपली अमेजिंग। अभी बात भी कर रहा हूँ तो भी थकान आ रही है। एंड यहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। अभी तक जैसे ही हम लोग ने मनाली में एंटर किया है इतने माउंटेन्स तो नहीं थे। फाइनली वी कैन सी सम फ्यू रोड्स। यही रोड से हम लोग को नीचे 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 जाना है एंड कर्व्स ही है। सो वहाँ पे बोर्ड लिखा था एक, दिस इज़ अ फाइनल व्यू ऑफ तांगलांगला। सो यहाँ से शायद दूसरा एरिया चालू होगा
So this is the final view of Tanglangla. So we have reached near Rumstay. So Rumstay is another 6 kilometers. Upshi is 35 kilometers. And look at that mountain, the red color mountain. कुछ अलग ही है उसका color. And finally we entered into Leh. ये गिया करके गांव था. And we got this army convoy. अभी उपशी यहाँ से कुछ 22 किलोमीटर है जहाँ पे हमारा एंट्री होगा. RT-PCR का रिपोर्ट चेक किया जाएगा. सो वो यहाँ से और 22 किलोमीटर. सो लगभग बाय 5 वी शुड बी रीचिंग अवर होटल. एंड ये कैसे वैली से रोड निकाला है भगवान जाने. सो फाइनली डन विद RT-PCR टेस्ट चेकिंग. एंड हियर वी लीव फ्रॉम उपशी. अभी ले 49 किलोमीटर्स. सो लगभग 1 घंटा लगेगा हमें हमारे होटल पहुंचने के लिए. यस 54 मिनट्स गो टू बी प्रिसाइज. एंड वेदर तो पूरा क्लियर, ब्लू स्काईज, क्लाउडीज. फ्यूल अप किया है यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बिकॉज हम लोग अभी मतलब फ्यूल अप करने की ज़रूरत नहीं थी. मेरा गाड़ी तो रिजर्व में भी नया बहुत अच्छा तगड़ा एवरेज दिया है. सो अब तक हम लोग ने कवर किया 224 किलोमीटर्स. दैट इज़ फ्रॉम जिस्पा के भी पहले नहीं सॉरी जिस्पा से. और उसके पहले मैंने मनाली से जब हम लोग जिस्पा आए थे तो उसके बीच मैंने पेट्रोल फ्यूल अप किया था. तो वो 80 किलोमीटर. तो आप पकड़ लीजिए कि जो लास्ट किलोमीटर पे पेट्रोल बंक था वो कुछ 20 रहेगा. उसके बाद मैंने 60 किलोमीटर चलाया. 60 तो 280 किलोमीटर वो हो गए. और ऊपर से कल के 80 किलोमीटर मतलब 82 किलोमीटर, बट फिर भी 80 ही पकड़ लो राउंड फिगर. तो वो हो गए 280 प्लस 80 इट्स कम्स अराउंड 360 किलोमीटर्स. तो 360 किलोमीटर गाड़ी आई मेरी विदाउट फ्यूल. और अभी भी जा सकती थी. मतलब मैंने अब तक रिजर्व पे 90 किलोमीटर चलाया. तो अब तक रिजर्व पे आई नहीं थी. सो होपफुली वो आ जाती थी 5-6 किलोमीटर के बाद. उसके बाद भी मैं 90 किलोमीटर चला सकता था. बट फिर भी अभी हम लोग ने सोचा कि चलो यार फ्यूल अप कर लेते हैं. सो दैट अगर हम लोग को परसों पैंगोंग जाना है तो तभी वो फ्यूल अप करने के लिए रुकना विकना वो नहीं पड़ना चाहिए झंझट. ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है. आई एम नॉट श्योर आप गोप्रो कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट दिस इज सिंपली अमेजिंग. ये देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आप खुद यहाँ पे होने चाहिए, तभी ये इतना खूबसूरत दिखेगा. आई एम श्योर नो कैमरा कैन डू द जस्टिस ऑफ दिस ब्यूटी. एंड द रोड्स, यहाँ के रोड्स यार बहुत ही अच्छे. सरचू टू पांग बहुत ही ख़राब रोड्स है. और ये हम पहुँचने ही आ रहे वाले हैं हमारे होटल में लेह में, लद्दाख सराई. और 16 मिनट 6.7 किलोमीटर्स. एंड ये रॉक्स और फॉर्मेशन, ये रॉक फॉर्मेशन को देख लो, कुछ अलग ही यूनिक लग रहा है ये. वाह, हमारा लद्दाख सराई रिजॉर्ट.